जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। सैटरडे 12:37 सैटरडे हो गया। सैटरडे 12:37 पीएम, आफ्टरनून, दोपहर की 12:37 हुई है, सैटरडे है। और मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। कल आप लोगों के बहुत मैसेज आए कि सर आप प्लीज़ बनाइए, हमारा बहुत कुछ भला होता है आपके वीडियो देख के, हमारा घर चल जाता है, ये चल जाता है। लेकिन फिर भी मैं पिघल नहीं रहा था। लेकिन 8:30 बजे रात को एक ऐसा मैसेज आया जिसने मुझे झकझोर दिया। 8:30 पीएम को एक ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज आया जिसने मुझे रियल में लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि पैसा कमाना मेरा मोटिव शुरुआत से नहीं था। इसका कारण बताता हूँ मैं आपको कि ये चैनल मैंने जब स्टार्ट किया था, इसका नाम रखा था विद्यासागर द सी ऑफ स्टॉक मार्केट एजुकेशन। द सी ऑफ, ये सबसे पहला नाम आप इसका चेक कर लीजिएगा। आज आपके सामने नाम आता है स्टॉक मार्केट सुप्रीमेसी, ठीक है। विद्यासागर जैन के सबसे बड़े गुरु, जो कि 2024 की फरवरी में डोंगरगढ़ में उनका देवलोक चले गए। वो अभी तक के इतिहास में और आने वाले भविष्य में भी मेरे ख्याल में इनसे बड़ा गुरु कभी आने वाला नहीं है। विद्यासागर आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज, इनके नाम से मैंने द सी ऑफ स्टॉक मार्केट एजुकेशन स्टार्ट किया था। और उस दिन मैंने कसम खाई थी, मैं कभी भी इसको मेरा मेन मोटिव रहेगा। मेरा घर चलाना जरूरी है, लेकिन मेन मोटिव मेरा रहेगा कि इससे पब्लिक की भलाई हो। इसीलिए आज तक मैंने, सब टटपुंजिए लोग ज्वाइन बटन लगा के रखते हैं, मैं ज्वाइन बटन आज तक नहीं लगाया। ना मैं कोई सुपर चैट करता हूँ कि भैया आप 100 रुपये दीजिए, सवाल पूछिए, ये भी मैं नहीं करता हूँ। आप मेरी सर्विसेज ले रहे हो तो क्योंकि मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इसके अलावा कोई काम नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने चैनल से कभी भी ज्वाइन बटन के नाम पे, तो कल जो मैंने गुस्सा दिखाया था 3 महीने का 10,000 लूँगा वीडियो वॉच करने का, वो कहीं ना कहीं मैं इस राह से भटक गया था कि ये चैनल तेरी कमाई हो या नहीं हो, पब्लिक का भला हो जाए तो तेरी वो सबसे बड़ी कमाई है। तो कल मैं एक बेहद गुस्से में था, जो कि मुझे आना नहीं चाहिए। बीइंग ए जैन, हमारा गुस्सा जो होता है वो किसी और पे निकल जाए चलेगा, पब्लिक पे निकल जाए चलेगा, लेकिन जहाँ लोगों की दुआएं छुपी है वहाँ वो गुस्सा नहीं निकलना चाहिए। तो मैं अपने गुस्से के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उस राह पे नहीं जाना है जिस राह पे केवल पैसा कमाने का सोचना है। तो ये चैनल का नाम मैंने स्टॉक मार्केट सुप्रीमेसी क्यों किया, क्योंकि कुछ लोग जब मैं रॉन्ग निकलता था तो गाली देते थे विद्यासागर चैनल को, और विद्यासागर मेरे गुरुवर का नाम है, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसीलिए मैंने नाम चेंज किया, अदरवाइज नाम यही है। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इतना अच्छा कुछ कर पा रहा हूँ। मैं जितनी भी इंदौर में ट्रेनिंग रखता था कोरोना के पहले, इंदौर में रखता था जो भी ट्रेनिंग, क्योंकि 2020 कोरोना के पहले मैं लाइव सेमिनार्स करता था। तो मेरा एक सेमिनार मैं हमेशा इंदौर में रखता था, मध्य सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि जो विद्यासागर जी महाराज है वो अक्सर मध्य प्रदेश में ज़्यादा निवास करते थे। पूरी इंडिया में ही जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उनका एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ वो ज़्यादातर रहते थे। तो मेरा मोटिव यहाँ से भी पैसा कमाना नहीं था, केवल इंदौर इसलिए जाता था कि
वो आसपास में कहाँ पे है, सागर में है, बीना में है, कुंडलपुर में है, दमोह में है, कोई जगह भी है तो मैं जाके दर्शन कर लूँ। तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा भी लेके जाता था इंदौर। तो इंदौर का तो पर्पस यही था मेन। बाकी मेरी सेमिनार होती थी बॉम्बे, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर। मुंबई मैं वेस्ट को कवर करता था, दिल्ली नॉर्थ को, बेंगलोर साउथ को, और भुवनेश्वर ईस्ट को। ये मेरे 4 डेस्टिनेशन थे। और पांचवा था मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया। लेकिन ये पैसा इसकी कमाई में कभी भी घर नहीं लाया, ये मैंने डोनेशन में ही डाला है हमेशा। और ये सच्चाई बोल रहा हूँ। अब सुन लीजिए मैं क्या मैसेज आया मेरे पास। एक लेडी का मैसेज आया 8:30 बजे रात को। उन्होंने अपना नाम जो लिखा, मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि किसी की भी आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। उस लेडी की बातों में ऐसा दम था कि मुझे लगा रात को ही मैं वीडियो बना दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, रात को नहीं बनाऊंगा, कल बनाऊंगा दिन में, ठीक है। उन्होंने लिखा, सर 3 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। 3 साल पहले। मेरे पास 6 साल का एक बेटा है और मैं हाउस वाइफ हूँ। पढ़ी लिखी हूँ लेकिन जॉब मैं नॉर्मल बीए की हुई हूँ, लेकिन मुझे जॉब जितनी मिलती है उससे मेरा घर नहीं चलेगा। तो मैंने आपका चैनल देखना स्टार्ट किया और थोड़े थोड़े ट्रेड स्टार्ट किए। उससे मेरे को घर चलाने में बेहद मदद हुई और बच्चे की स्कूल फीस वगैरह भरने में। हालांकि उनके पति के इंश्योरेंस के पैसे भी उनको आए। उन्होंने लिखा है, बोला सर आप जो दुआएं कमा रहे हो वो पैसों से बहुत ज़्यादा, आपको जो दुआ दे रही है पब्लिक वो आपको पता नहीं है सर। तो बोला मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप वीडियोस बनाना मत छोड़ो, आप चार्जेस कुछ भी लगा दो, कोई लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, लेकिन आप ये मत करो सर, मेरी विनती है आपसे। और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए एक फ़ोटो भेजी अपनी, सी इज़ ए विडो। तो मैं उस समय शर्म से पानी पानी हो गया और मुझे लगा रात को ही बना दूं, लेकिन मैंने सोचा कि कल दिन में सब कुछ देख, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में भरा हुआ था। और जैन धर्म गुस्सा करना नहीं सिखाता है। जैन धर्म बोलता है, हमारा मुख्य सिद्धांत है जीवो और जीने दो, जीवो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे परम धर्म है। तो मेरे अंदर एक हिंसक तत्व घुस गया था जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है, कि मैंने सोचा किसी भी तरह से अब इनका कोई भला नहीं करना है। तो ये गलत थॉट मेरे अंदर आ गए थे, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, उनकी बातों ने मुझे ज़रूर सही रास्ते पे लाया। तो आपको मेरी विनती है केवल कि आप मुझे पैसे देकर ज्वाइन करिए या नहीं करिए, वो कोई बात नहीं है। केवल आप इस चैनल को अपना चैनल समझिए और लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करिए। और एक हाइप का बटन होता है, उसको भी ज़रूर दबाइए। और हो सके तो इस वीडियो को, जो भी वीडियो आप मेरे देखते हो, उसको अपने दोस्तों में, फैमिली में, ग्रुप्स में शेयर करिए। इसमें आपके घर से कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो कल कैश मार्केट में एफआईज ने 2603 करोड़ का बाई किया।
डीआईज ने 2019 करोड़ का बाई किया, यानी कि दोनों एफआईज और डीआईज, एफआईज और डीआईज दोनों ने बाई किया लगभग 4622 करोड़। मतलब ये पूरा माल किसने बेचा? पब्लिक ने। ठीक है ना, ये हो गया कैश मार्केट का डाटा, डिलीवरी का डाटा। अब आ जाते हैं हम लोग 10 जुलाई के F&O के डाटा पे। दस जुलाई का F&O का डाटा आपके सामने है। ये 10 जुलाई की डेट है, ठीक है। तो 10 जुलाई को अगर आप इंडेक्स फ्यूचर का देखना चाहोगे तो एफआईज ने 2 दिन पहले 2,68,000 की पोजीशन नेट शॉर्ट थी, एक दिन पहले 2,66,000 की, और अब घट के हो गई है 2,54,000, यानी कि फ्राइडे को उन्होंने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट कवर की। तो ये अच्छी न्यूज़ है इंडेक्स फ्यूचर में। अब इंडेक्स कॉल की बात कर लेते हैं हम लोग। इंडेक्स कॉल में क्या किया वो देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल में 2 दिन पहले एफआईज के पास 2,83,000 शॉर्ट थे, एक दिन पहले 2,56,000 शॉर्ट थे, और कल घट के रह गए 2,18,000 ओनली। तो यहाँ भी इन्होंने शॉर्ट कवर कर रहे हैं अपने कॉल में। तो कॉल में शॉर्ट कवर करना अच्छी बात है, मतलब तेजी की तरफ जा रहे हैं। पुट इनके पास 2 दिन पहले 5,46,000 थे, एक दिन पहले 5,24,000 हुए, और कल घटकर 4,78,000, 4,78,000। तो यहाँ पे भी पुट इनके रिड्यूस हो रहे हैं 2 दिन से। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है, ये भी बुलिश है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात कर लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर इनके पास 2 दिन पहले 5,77,000 थे, अब बढ़कर हो गए 6,38,000। तो यहाँ पे भी उन्होंने स्टॉक फ्यूचर की अच्छी खासी, यानी कि एफआईज ने चारों खाने बाइंग किए। अब हम लोग एक ही बार में समरी देख लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। तो पहले मैं एफआईज की समरी दिखाता हूँ फ्राइडे की। ये एफआईज की फ्राइडे की समरी है। स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने 46,000 कॉन्ट्रैक्ट नए बाई किए, बुलिश। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 11,000 नए कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, बुलिश। इंडेक्स कॉल में 37,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, बुलिश। इंडेक्स पुट में 45,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, बुलिश। तो चारों खाने एफआईज बुलिश, और कैश मार्केट में भी इनकी बाइंग आई है। तो एफआईज चौतरफा बुलिश। अरे ये क्या दब गया, चौतरफा बुलिश, चारों तरफ से बुलिश एफआईज। अब हम लोग देखते हैं प्रो का। सेकंड स्मार्ट कौन है? प्रो। प्रो ने कल क्या किया वो भी देख लेते हैं। प्रो ने कल स्टॉक फ्यूचर में 19,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, बियरिश। इंडेक्स फ्यूचर में 702 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, बुलिश। इंडेक्स कॉल में 96,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, बुलिश। इंडेक्स पुट में 29,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, बियरिश। प्रो आप बोल सकते हो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, लेकिन स्लाइटली बियरिश दिख रहे हैं। पूरी तरह से बियरिश नहीं है, स्लाइटली बियरिश। लेकिन पूरी तरह से बुलिश कौन है? एफआईज। अब तीसरी पार्टी हम लोग डीआईज को देखते नहीं है क्योंकि मतलब नहीं है, ये केवल हेजिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो अब तीसरी पार्टी कौन हो गई? क्लाइंट, जो हम लोग, आप और मैं क्लाइंट की कैटेगरी में आते हैं। क्लाइंट ने चारों तरफ से सेलिंग करके गया है।
स्टॉक फ्यूचर में 31,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच के गया, इंडेक्स फ्यूचर में 9,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच के गया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच के गया, इंडेक्स कॉल में 1,33,000 बेच के गया, इंडेक्स पुट नए खरीदा है 16,000। तो चारों तरफ बियरिश। तो इसका मतलब कॉन्टेस्ट किसके तरफ किसके साथ है इस बार? एफ आईज वर्सेस क्लाइंट्स। और प्रो जो है वो न्यूट्रल की भूमिका में। तो मेन कॉन्टेस्ट किसके बीच में है? एफ आईज और क्लाइंट्स। और इसमें आपको पता है ज़्यादातर कौन जीतता है? एफ आईज। इसका मतलब मार्केट बुलिश रहेगा मंडे को। तो ये हो गई एनालिसिस डाटास की। डाटास की कौन सी की? एफ आईज ने कैश मार्केट में 2600 करोड़ खरीदा, डी आईज ने कैश मार्केट में 2000 करोड़ खरीदा, और अभी आपके सामने मैंने एफ एंड ओ मार्केट की भी एनालिसिस कर दी। अब मैं करना चाहता हूँ निफ्टी की एनालिसिस चार्ट की। तो चार्ट में जैसा मैंने भोलेनाथ की कृपा से बोला था कि हम 200 के ऊपर क्लोज करेंगे, 135 के ऊपर तो श्योर शॉर्ट करेंगे, ऐसा मैंने बोला था। तो 207 की क्लोजिंग आई है, 24,207 की। तो आप देखो, बुधवार को आप, वेनेसडे को आप 23,805 पे आ गए थे। अब वहां से 205 आना सपना ही था, लेकिन यहाँ क्लोज किए। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ चमत्कार दिखाए, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका दिल जानता है मैंने क्या दिखाया। ठीक है। अब वीकली चार्ट में हम देखते हैं। ओ, यहाँ पे तो वीकली चार्ट गलत बनता ना यार, प्रॉब्लम ये है। तो एक काम करते हैं, वीकली चार्ट यहाँ तो बना नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रेडिंग व्यू में आप देखिए, वीकली चार्ट अच्छा ही बना है, बुरा नहीं बना। चौबीस 207 की क्लोजिंग आई है। हालांकि पिछले वीक की क्लोजिंग से नीचे आई है। पिछले वीक की क्लोजिंग 24,270 थी। इस वीक 207 की आई है। मगर यहाँ पे देखो तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर हम वीकली चार्ट का एनालिसिस करें तो अभी भी चार्ट एक क्या बुलिश की तरफ ही इशारा कर रहा है। ये चार्ट खराब तब होगा जब हम किसी भी दिन अब 23,950 के नीचे क्लोज करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, आपके काम की चीज़ है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तब तक मार्केट में मंदी का सोचिए मत। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अब लेवल हो गया। इसके पहले मैंने आपको लेवल लिखाया था 23,784। वो इसलिए लिखाया था क्योंकि मंगलवार को बुधवार को हम 23,805 तक का लो बना चुके थे। फिर भी मैंने बोला खाली आपके लिए ये संजीवनी बूटी है। लेकिन अब संजीवनी बूटी ऊपर आ गई है। अब संजीवनी बूटी है आपके लिए 23,950 क्लोजिंग बेसिस। क्या बेसिस? क्लोजिंग बेसिस। मतलब जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं हो तब तक आपको डरना नहीं। तो डेली चार्ट में तो बहुत ही अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बन गया।
ये बुलिश हरामी बना था, आपको मैंने आपको समझाया था, बुलिश हरामी, प्रेग्नेंट लेडी। और इस हाई के ऊपर हमने क्लोज किया, बल्कि हमने यहाँ क्लोज किया, काफ़ी ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई है, कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई है। मतलब मंडे को तेजी होने के चांसेस 90% है। कोई न्यूज़ बहुत बड़ी ख़राब नहीं आ जाए उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर कोई किसी का भी जोर नहीं होता, ठीक है। बट टेक्निकली एंड फंडामेंटली मुझे मंडे को एक तेजी वाला दिन दिख रहा है। अब हम लोग न्यूज़ की तरफ भी देख लेते हैं, और आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र या क्या बोलते हैं संजीवनी बूटी वाला लेवल है 23,950। ये क्लोजिंग बेसिस है, हाँ याद रखिएगा। और जो भी लेवल मैं बोलता हूँ वो सारे स्पॉट के होते हैं, स्पॉट यानी कि कैश मार्केट के, ठीक है। जब भी मैं फ्यूचर के बारे में बोलूँगा तो वहाँ फ्यूचर शब्द का इस्तेमाल करूँगा, तभी उसको फ्यूचर समझना। अदरवाइज मैं किसी स्टॉक के बारे में बोलूँ, किसी इंडेक्स के बारे में बोलूँ, सब स्पॉट के लेवल है। अब मुझे लगता है, एक मिनट, मतलब मैं इन ये जो कई चैनल बना रखे हैं आप लोग को, तो अब मुझे तो लगता तेजी है, लेकिन अब हम लोग कोई न्यूज़ कुछ आई है तो देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है वार से रिलेटेड, वो हम देखना चाहेंगे। तो इजराइल ईरान वार का न्यूज़ देखते हैं। यूएसए ईरान लिखता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी भी छोट मोट घटनाएं हो रही है, एक दूसरे पे अटैक चालू है, तो थोड़ा यहाँ टेंशन है। लेकिन देखिए मंडे तक क्या होता है पता नहीं। लेकिन अभी तो ट्रम्प बोल रहा है सीज फायर तो ख़त्म हो गया, बट यूएस नेगोशिएशन के लिए अभी भी तैयार है, किसी भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सीज फायर अब ख़त्म हो चुका है, ये ट्रम्प साहब का कहना है। तेहरान लॉन्चेस, अभी तेहरान लॉन्चेस मोर स्ट्राइक्स आफ्टर एक्सप्लोजन्स। लेकिन 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है कि ट्रम्प रीइटरेट्स दैट सीज फायर इज ओवर बट सेज यूएस टू कंटिन्यू नेगोशिएटिंग। सौदेबाजी चालू रहेगी मगर सीज फायर अब ख़त्म हो चुका, ऐसा सीबीएस न्यूज़ बोल रही है। 2 घंटे पहले अभी ये न्यूज़ आई है, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ यही है। खोल के देखते हैं इसको, छोड़िए खोलने का क्या मतलब, ये सब तो आपको टीवी चैनल पे सब दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेकिन अब ऊपर में रुकावट कहाँ पे है? ऊपर में बड़ी तेजी तभी हो सकती है जब हम 24,410 के ऊपर क्लोजिंग कर पाए। यहां तक हम जा सकते हैं, यहां तक हम जाएंगे, इस लाइन को छूने जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तब बड़ी तेजी होगी। तो ये ऊपर एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है क्लोजिंग बेसिस।
जितना मुझे बताना था बता दिया। फीस का स्ट्रक्चर सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है वहाँ पे। अब कोई रियायत वाली बात ख़त्म हो गई है, लेकिन आपके लिए अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो आप आजमा सकते हो अगर आपको चाहिए तो फीस ये है 25,000 रुपया डिलीवरी लाइफ टाइम, 50,000 रुपया ट्रेडिंग लाइफ टाइम, 1 साल की मेंबरशिप 12,000। अगस्त में ये हो जाएगी, सितंबर में ये हो जाएगी, अक्टूबर में ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आज की डेट में आप दोनों लाइफ टाइम लेते हो तो 25,000 प्लस 75 प्लस 50,000, 75,000 रुपये आप पे कर रहे हो, ठीक है, लाइफ टाइम ले रहे हो तो। और एक एक साल की भी ले रहे हो दोनों की तो 24,000 आप पे कर रहे हो। इसकी जगह मैं आपके लिए एक गोल्डन मौका छोड़ा हूँ, क्योंकि सिखाना मेरा मेन मोटिव है, आप सीख सको। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर लो जो 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, 30,000 में अगर आप एक क्लास ज्वाइन करते हो 18 जुलाई तक कभी भी, तो आपको इसके साथ ट्रेडिंग लाइफ टाइम और डिलीवरी लाइफ टाइम दोनों फ्री में मिल रहा है, जिनकी कीमत 50,000 और 25,000 आज की डेट में है। और इसमें आपको क्लास भी मिल रही है। लेकिन ये ऑफ़र में ऐसा नहीं है कि 18 तारीख तक कंटिन्यू ही रखने वाला हूँ, मैंने लिखा ज़रूर है 10 से 18। ये ऑफ़र जैसे ही मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो मैं 13 तारीख को भी बंद कर सकता हूँ, फिर आप 30,000 में केवल क्लास ही ज्वाइन कर पाओगे। ये मेरा मेन प्रोमोट करने का, क्लास को प्रोमोट करने का मेन तरीका है, इसके लिए मैं ये लालच दे रहा हूँ। आपको इनमें से कुछ भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल मत करना, ब्लॉक हो जाओगे तुरंत प्रभाव से। और ग्रुप जितनी भी होती है वो टेलीग्राम में ग्रुप होगी, कोई भी व्हाट्सएप में नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।